सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। नाउ क्वेश्चन है आपका cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस cos x। अब सुनो, कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे, सुनो ध्यान से, कुछ लोग की करामात देखिए, cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस cos x, और बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि cos ऑफ माइनस x को सर हम माइनस cos x लिख सकते हैं। भैया ये कभी नहीं पढ़ाया है। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x हो जाता है वापस, पक्का। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो cos 2x इज इक्वल्स टू, और इसको आप क्या लिखने की सोच रहे हो, मतलब माइनस cos x को आप क्या लिखने की सोच रहे हो, cos ऑफ माइनस x। आप रॉन्ग सोच रहे हो, रॉन्ग हो गया भाई। इसको आपने ऐसा नहीं लिखना है, गलत है ना ये तो cos नेगेटिव आ जाए। अब कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आता है सोचो भाई, cos के आगे माइनस लगा हुआ है, तो x को अगर मैं एक्यूट एंगल सोचूं तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, और इधर cos बैठा हुआ है। बस आप समझो cos के सामने माइनस कब आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, या cos का वैल्यू नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आएगा, ठीक। यस, आफ्टर स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। हाँ सही है, कहीं पे भी कर लो, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट कहीं से कर लो। मान लो आप घूम के इस तरीके से आ गए, ये लो, तो यहां से यहां तक क्या हो गया पाई, और यहां पे जाओगे तो क्या बैठेगा पाई प्लस एक्स। और आपको पता है कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट से भी कर सकते थे, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। मैंने थर्ड क्वाड्रेंट से करा, तो पाई कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, चेक कर लो। तो ये सब मैंने आपको लिखना सिखाया हुआ है, ओके। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक। नो, अब क्या हो जाएगा यहां से, अच्छा कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, आप ये भी सोच सकते हो, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। क्या मैं सही हूँ भाई, एक बार चेक कर लेना। पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। कॉस का रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, सही है। ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, मर्जी है, जैसा लिखना हुआ आप वैसा लिख सकते हो, ठीक। तो यहां से देखिए cos 2x इज इक्वल्स टू, इसको लिखा मैंने क्या, माइनस cos x को लिखा मैंने क्या, cos पाई प्लस एक्स। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है आपका, cos x बराबर cos y जैसा, ठीक। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2x। इसका सॉल्यूशन क्या होता था cos x बराबर cos y वाले का, इसका सॉल्यूशन होता था x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो x बराबर x की जगह 2x आ गया, और 2n पाई और प्लस माइनस y की जगह क्या आ जाएगा पाई प्लस एक्स, ये लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बस एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो, दो केस लेके इसको उठा के सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक। सो केस 1, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक। केस 1 क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, और यहाँ पे एक बार प्लस लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये प्लस का x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई और प्लस पाई, 2x माइनस एक्स, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लोगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ, तो x बराबर क्या आ गया 2n प्लस 1 और पाई हो गया कॉमन, ठीक। पाई हो गया क्या आपका कॉमन, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया यहाँ से, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। अब केस 2 में आप क्या करोगे भाई, फाइनली आपको x का वैल्यू आपको x का वैल्यू बताना है ना, तो यहाँ प्लस माइनस डिसाइड करोगे, तो इस बार आप यहाँ माइनस ले लोगे, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई और माइनस, इस बार यहाँ माइनस लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में पाई प्लस एक्स, है ना, माइनस और ब्रैकेट में पाई प्लस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x
इज इक्वल्स टू 2n पाई और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई माइनस एक्स इधर लेके आओगे तो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई। यहाँ से आप क्या करोगे 3x इज इक्वल्स टू 2n-1 और पाई चला गया बाहर कॉमन, ठीक। 3 जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल्स टू 2n-1 पाई बाई 3, पाई बाई 3 का ऑड मल्टीपल। अब सवाल ये है कि आंसर कैसे करें, इन दोनों का यूनियन करना पड़ेगा, तो यूनियन में देखना पड़ेगा कौन किसका सबसेट है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान सुन लो, केस 1 से आंसर क्या आ रहा था, ये देखो केस 1 से आंसर क्या आ रहा था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो इन दोनों का जब यूनियन करोगे तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ये क्या क्या वैल्यू दे देगा, बताओ तुम्हें ये क्या क्या वैल्यू दे देगा। हाँ, एन का वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, पाई, ठीक। एन का वैल्यू -1 रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस पाई। एन का वैल्यू 1 रखोगे तो मिलेगा 3 पाई। एन का वैल्यू 2 रखोगे 2 4 5 पाई, ठीक। तो ऐसा कुछ ये सब आ रहा है, ऐसे कुछ एंगल आ रहे हैं, देख लेना। और ये सारे ये 5 पाई है, ठीक। एन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे और यहाँ पे एन का वैल्यू रखोगे तो ये बहुत बड़ा सेट बनेगा, वेरी बिग सेट। आप रख के चेक कर लेना, वेरी बिग सेट। और इतना बड़ा सेट होगा कि ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ठीक। मान लो ये जो आंसर आ रहे हैं इसको मैंने सेट बोला क्या, ए, और इसके जो आंसर आ रहे होंगे वेरी बिग सेट, ये हो गया बी। तो इसमें वो सारे एंगल कवर होंगे तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो लिखोगे क्या फाइनल आंसर में ये, तो फाइनल आंसर जो होगा दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब इसका और उसका। तो x बिलोंग्स टू 2n-1 पाई बाई 3 यूनियन 2n+1 पाई, और आंसर आएगा फाइनल x बिलोंग्स टू, ये बड़ा वाला सेट आ जाएगा यूनियन लेने के बाद, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2n-1 पाई बाई 3 आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, ऐसा आपको देखने को मिलेगा फाइनल आंसर। तो आपको डिसीजन भी लेना है किस तरीके से आप यूनियन लोगे, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला तरीका था जिसमें केस 1 केस 2 बना के हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को करने का, ध्यान से चेक करिए, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2, क्वेश्चन क्या था आपका कुछ ऐसा। नाउ इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन क्या था आपका, cos 2x बराबर माइनस cos x, ठीक, ऐसा था। अब आप एक काम करो, क्या इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा cos 2x और प्लस cos x बराबर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 बराबर 0, 2 cos, ये हो जाएगा कितना 3x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस x बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब ध्यान दो, जरा ध्यान से सुनो, अब इसका प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा, है ना, मीन्स 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो या तो ये 0 होगा, यानी कि cos 3x बाई 2 या तो 0 होगा, या तो और का मतलब यूनियन लेना पड़ेगा, यानी कि cos x बाई 2 0 होगा। अब बताओ cos थीटा जब 0 होता है तो थीटा क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक। तो ये देखिए ये इसका थीटा है, तो cos थीटा 0 है, तो ये थीटा जो होगा आपका यानी कि 3x बाई 2 जो होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, 2 से 2 कट गया, 3 जाएगा नीचे, तो x बराबर कितना आ गया 2n+1 पाई बाई 3। और यहाँ से आओगे आप तो इसका थीटा ये रहा, तो थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ, क्योंकि cos थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल्स टू द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 मीन्स 2n+1 और पाई बाई 2, ये कैंसिल, और यहाँ से x कितना आ गया
2n+1 पाई। सही है। अब फिर से आप इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो यहाँ से जब आप यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा पता है? ऑब्वियसली ये छोटा वाला सेट होगा, चेक कर लेना, और ये बड़ा वाला सेट होगा। ये बहुत सारे एंगल्स को कवर करेगा, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ ना, ये छोटा वाला सेट कैसे है? क्योंकि ये केवल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कवर कर रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कवर कर रहा है बस। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे एंगल कवर कर रहा है बस। ओ आई एम वेरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? हाँ, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को कवर कर रहा है बस। -1 पाई, -3 पाई, -5 पाई को कवर कर रहा है। तो छोटा सेट है ये बड़ा सेट है। तो यूनियन लेके फाइनल आंसर कितना है? x बिलोंग्स टू 2n+1 π/3 यूनियन 2n+1 पाई। तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, ये वाला सेट आ जाएगा 2n+1 π/3। अब सुनो, कुछ लोग बोलेंगे पीछे तो आंसर क्या आया था? 2n-1 π/3, और इस बार 2n+ π/3, 2n+1 π/3। भैया सुनो, ये भी ऑड मल्टीपल है। मैंने आपको बताया था ऑड नंबर लिखने के दो तरीके होते हैं, 2n+1 लिख लो या 2n-1 लिख लो। ये भी π/3 का ऑड मल्टीपल है, और ये भी π/3 का ऑड मल्टीपल है। n की अलग अलग वैल्यू पे जितने x यहां आ रहे होंगे, n की अलग अलग वैल्यू पे उतने ही x यहां पे आ रहे होंगे, और सेम आंसर ये दोनों। ये अलग अलग नहीं, बस दिखने में अलग अलग है, आंसर आपका सही है, सेम है। तो ये आपका मेथड नंबर 2 था, ये भी सही है π/3 का ऑड मल्टीपल, और ये भी सही है π/3 का ऑड मल्टीपल। ठीक, अब इसी में मैं आपको दिखाता हूं मेथड नंबर 3। ठीक, चलिए मेथड नंबर 3 देखिए, इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपका सेम है, मेथड नंबर। क्वेश्चन क्या था आपका? cos 2x बराबर -cos x। ठीक, अब cos 2θ का फॉर्मूला याद है? 2cos² x - 1, है ना? तो इसका आप फॉर्मूला लगाओगे क्या? अब सुनो ध्यान से, ये बात मैं अभी आपको आगे लिखवाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे स्क्वायर कर दो, क्या कर लोगे स्क्वायर करके भाई? cos 2x बराबर -cos x स्क्वायर कर दोगे तो क्या करोगे बताओ स्क्वायर करके? क्या कर लोगे? ये माइनस बस प्लस में हो, क्या कर लो? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, अभी आगे स्क्वायरिंग वाले केस भी बताऊंगा, लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अभी आप देखो क्या मैं करवा रहा हूँ बस। cos 2x को क्या लिखोगे आप? 2cos² x - 1। भाई cos 2θ क्या होता है? 2cos² θ - 1, है ना? इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -cos x। अब कुछ लोग बोलेंगे 1 - 2 × sin² x नहीं लगाया। नहीं लगाऊंगा भाई, क्यों? एक cos बैठाओगे, एक या तो sin में बना लो, या तो cos में बना लो, समझे ना? या तो sin में बना लो, या तो cos में बना लो, ठीक है ना? या तो sin में बना लो, या तो cos में बना लो। ये कौन सा तरीका है कि यहाँ cos बैठा हुआ है, यहाँ sin बैठा हुआ है? बात नहीं बनेगी। इसलिए cos 2x को 2cos² x - 1, है ना? अब ध्यान से चेक करो, 2cos 2cos² x और माइनस इधर लेके आओगे तो प्लस cos x। cos x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लो। फैक्टर करने आते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे -2cos² x, तो 2cos² x और प्लस cos x को क्या लिखोगे? प्लस 2cos x और -1cos x, -1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2cos x। चाहो तो जिसको नहीं पता भैया cos x को t मान के सॉल्व कर लो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी t में। 2cos x कॉमन, तो यहाँ बनेगा क्या? cos x और प्लस यहाँ 1 और -1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या? cos x + 1। तो इस पूरे में से आप कॉमन लोगे तो बनेगा क्या? cos x + 1 2cos x -1। अब इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए, अगर ये 0 होगा, cos x + 1 बराबर अगर 0 होगा तो cos x बराबर -1 आ जाएगा। अब cos x -1 कब आता है? तो जवाब है cos x बराबर cos
ऑफ क्या करोगे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कॉस नेगेटिव कब आता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, एन पाई पे, बट फिर भी नहीं, जिनको पता है उनके लिए पूरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कह रहा हूँ, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे है ना, फिर भी नहीं पता तो आप ऐसे कर लो, कॉस एक्स बराबर -1 को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई, इतना तो पता होगा ना, कॉस पाई बराबर -1 होता है, तो -1 की जगह आप कॉस पाई लिख सकते हो, ठीक। और जिसको नहीं पता करके देख लेना, जिसको नहीं पता इतना तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो करके देख लेना, कॉस पाई को क्या लिखोगे, π/2 प्लस π/2, हाँ, कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, और π/2 का क्या है, ऑड मल्टीपल, π/2 के आगे 1 लगाए तो आंसर माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन π/2 -1 ही तो होता है, माइनस साइन π/2 1, लो ठीक। तो -1 की जगह क्या लिखा, कॉस पाई लिखा, ये x है ये y है, तो क्या आएगा, कॉस x बराबर कॉस y, तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y, ये लो, ठीक, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से 2 cos x -1 बराबर 0, तो यहाँ से cos x कितना आ जाएगा 1/2, तो cos x बराबर 1/2 कहाँ आता है, cos 60 पे, ठीक, तो cos 60 मतलब π/3, ये आ गया cos x बराबर cos y टाइप का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह क्या है π/3, ठीक, ओके। नाउ अब इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे है ना, तो आपका बड़ा वाला सेट यही आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, क्योंकि ये बस आपका n, बस ये मतलब पाई के आपको मल्टीपल देगा बस, ठीक, ये आपका बड़ा वाला सेट हो जाएगा, क्योंकि 2n पाई में प्लस माइनस मतलब π/3 प्लस माइनस हो रहा है ना, तो फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ये वाला सेट, यानी कि 2n पाई प्लस माइनस π/3, ऐसे भी हम इसको कर सकते थे, ठीक, ओके। यदि आपको मतलब फाइनल आंसर मैच कराना है कहीं ऑप्शन में, सुन लो ध्यान से, अगर आंसर अगर आपको मैच कराना है, ठीक, कहीं पर अगर मैच कराना है मतलब चेक करना है मैच कराने के लिए, ठीक, तब तो आप क्या करोगे, हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि आपको मतलब फाइनल आंसर अगर मैच कराना है ना कहीं पे, ठीक, कहीं ऑप्शन में, फिर निकल गया क्या है माइक, एक मिनट, चलो बाद में देखेंगे, सुनो, अगर आपको बच्चों कहीं मैच कराना है तो इसका यूनियन आप लेके देख लिया करिए, कौन सा सेट बड़ा है, वो कैसे पता चलता है, एन का वैल्यू डालोगे, अलग अलग एंगल निकालोगे तो पता चलेगा कौन किसको कवर कर रहा है, कौन किसका सबसेट है, ठीक। और अगर आंसर मैच नहीं करना है, स्कूल में करना है यही क्वेश्चन, तो स्कूल में आप अगर ऐसे भी लिख के चले आओगे तो चलेगा, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में देखिएगा और आंसर शीट से मैच कराने की कोशिश किया करिए, ठीक। आप इसका यूनियन भी ले सकते हो, x बिलोंग्स टू, और लगाए ना कि भैया या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा और ये 0 होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा, तो आप 2n पाई प्लस माइनस पाई यूनियन 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप देखो कौन सा बड़ा सेट है, तो जो बड़ा सेट है वही आएगा, दोनों का यूनियन लेने पर जो बड़ा सेट है वही आंसर आपका आएगा।